दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं घटना चक्र। जो समसामयिक घटना चक्र आता है उसी में राज्य विशेष में बिहार का स्पेशल आता है, जिसमें चित्रात्मक प्रस्तुति दिया गया है। ये करंट है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्विक रिवीजन के तौर पर इसे देखते हैं। फैक्ट, इसमें सिर्फ फैक्ट दिया गया। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला दिया गया है बिहार एक समन परिचय के बारे में। क्या दिया गया है? एक परिचय। तो परिचय में अगर देखा जाए तो नाम के बारे में कहा गया था, नाम बिहार। तो इसमें भी कन्फ्यूज़न है कि आखिर बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ गया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण इस विहार पड़ा था। मतलब बौद्ध विहार की अधिकता के कारण ये धीरे धीरे चलते आगे चलते अपभ्रंश के कारण ये विहार से बिहार हो गया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। स्थापना दिवस की अगर बात किया जाए तो स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। नीतीश कुमार जब से आए तब से मतलब मनाना शुरू किए थे। ठीक, स्थापना दिवस। और राजधानी की बात करें तो हम सभी को पता है बिहार की राजधानी कौन सी है, तो पटना है। बिहार की राजधानी है पटना। ठीक, उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात किया जाए तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, स्थापना उद्घाटन जो हुआ था तो 1 दिसंबर 1913 में हुआ था। कितने कब हुआ था? 1 दिसंबर 1913 में हुआ था। लेकिन ये बनकर अगर बात की जाए कब तैयार हुआ था, तो इसका उद्घाटन जो स्थापना तो हुआ था 1913 में, 1 दिसंबर 1913 में, लेकिन बनकर ये तैयार हुआ था कब? बनकर तैयार हुआ था 3 फरवरी 1916 में। ठीक, बनकर तैयार हुआ था। ठीक, चलिए और आगे अगर देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा आता है। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा है। पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर खुद बिहार है। ठीक है, तीसरे नंबर पर बिहार जनसंख्या की दृष्टि से। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का वैसे तो राज्य अगर देखा जाए कि राज्य में मतलब राज्य में कितने कौन से स्थान पे, तो राज्य में तो ये 12वां स्थान है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिलाया जाए तो 13वां स्थान, क्योंकि लद्दाख बन जाने के बाद बिहार से उसकी जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश को अगर शामिल किया जाएगा तो 13वां स्थान है, इसे राज्य 12वां स्थान है। और आगे अगर देखें कि जलवायु के बारे में, तो जलवायु के बारे में अगर देखा जाए तो वैसे तो बिहार में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, लगभग अच्छी खासी बारिश हो जाती है। अगर देखा जाए कि कितनी बारिश होती है तो 1205 मिलीमीटर वर्षा बिहार में हो ही जाती है। और वर्षा का दिन, औसत वर्षा का दिन देखा जाए तो कितने दिन तक होती है, तो लगभग 52.5 यानी 53 दिन अधिकतर वर्षा होती है। 53 दिन कम से कम इतनी वर्षा तो बिहार में होती ही है। और अगर जलवायु की बात करें तो बिहार की जलवायु कैसे है, तो मानसूनी तो है ही, बिहार की जलवायु मानसूनी है और उपोष्ण में आता है। ठीक है, उपोष्ण में आता है इसलिए मानसूनी है। और अगर बात करें कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है, तो वो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है और न्यूनतम वर्षा अरवल में होता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है और न्यूनतम वर्षा अरवल में होता है। और आर्द्रता अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला जिला कौन सा था, ये सुपौल है। सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला जिला सुपौल है। ठीक, और अब भौतिक परिचय की अगर बात किया जाए तो भौगोलिक परिदृश्य, अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार। ठीक है, तो मान के चल लीजिए ये है बिहार। ठीक है, ये है बिहार। तो ये कौन सी रेखा, ये है देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है, ये देशांतर रेखा। उत्तर दक्षिण जो खींचा जाता है ये देशांतर रेखा। अगर देशांतर रेखा की बात किया जाए तो कितनी की डिग्री से लेकर कितनी डिग्री तक है, तो ये देशांतर रेखा अगर देखा जाए तो 83 डिग्री से लेकर के 83 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री तक है। यानी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर है। कौन सा? पूर्वी देशांतर है। ठीक है, बिहार की स्थिति 83 से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर वहीं बात किया जाए कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय मान के चलिए ये भी बिहार है। ठीक, अक्षांशीय विस्तार ऐसे होता है, अक्षांश अक्ष पे झुका हुआ कहते हैं ना हम लोग, अक्ष पे झुका, तो अक्षांशीय विस्तार ये हुआ। अगर देखा जाए कि बिहार की स्थिति कितने की डिग्री से कितने डिग्री है, तो यह है 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक। ठीक है, यह है 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी नॉर्थ। ठीक है, तो कितनी डिग्री तक, तो बिहार की जो स्थिति है वो कितनी है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। ठीक है, यह है उत्तरी अक्षांश। ठीक, उत्तरी अक्षांश के बीच में है। और अगर आगे बढ़ें अक्षांशीय स्थान
अब अगर आगे बढ़े क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल, बिहार की क्षेत्रफल कितनी है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण, ये है पूरा पश्चिम, ये है उत्तर से दक्षिण, यानी ऐसी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? तो यह है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3 4 5, ऊपर देखने पे 3 4 5, ठीक, उत्तर से दक्षिण 3 4 5। अगर चौड़ाई पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो यह है 483 BC, जी 483 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण है 435, सॉरी, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, ठीक है। और अगर शहरी जनसंख्या की बात किया जाए कि कितनी है, तो शहरी क्षेत्रफल अगर बात करें, टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर देखा जाए, इसी में देखा जाए कि शहरी क्षेत्रफल कितना रहता है, तो 1095 वर्ग किलोमीटर है शहरी क्षेत्रफल। ग्रामीण क्षेत्रफल देखा जाए तो 92,257 वर्ग किलोमीटर है ग्रामीण क्षेत्रफल। यानी बिहार में लगभग 89% इलाका, मतलब 89% लोग गाँव में ही रहते हैं। सिर्फ 11% लोग ही शहरों में निवास करते हैं, ठीक है, 11% लोग ही शहरों में निवास करते हैं। और अगर देखा जाए कि भारत में क्षेत्रफल में हिस्सेदारी कितनी है, तो भारत के क्षेत्रफल में कुल क्षेत्र में बिहार की देखा जाए कितनी % हिस्सेदारी है, तो कितनी %? 2.86%, यानी लगभग 3.25%, यानी 2.5% से कुछ ज़्यादा, ठीक है। और वहीं जनसंख्या की बात किया जाए तो जनसंख्या में कितनी % है? तो जनसंख्या में 8.6% है जनसंख्या में, जो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि बिहार में क्षेत्रफल कितनी है? 2.86% क्षेत्रफल, और समुद्र से ऊंचाई देखा जाए 73 फीट है। कितनी है? तो समुद्र से ऊंचाई अगर फीट में देखा जाए तो 173 फीट है, और मीटर में देखा जाए 53 मीटर है बिहार से ऊंचाई, समुद्र से ऊंचाई, ठीक है। अब देखते हैं राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक अगर देखा जाए तो राजकीय वृक्ष कौन से है? तो वृक्ष है पीपल का वृक्ष, राजकीय वृक्ष है पीपल का वृक्ष। और राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा फूल है, राष्ट्रीय पुष्प गेंदा फूल है। और पशु का अगर देखा जाए तो रीछ, पहले था रीछ, 13 से पहले रीछ था, लेकिन अब पशु बन गया है बैल। बिहार का राजकीय पशु बैल बन गया। और बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। इससे पहले नेकता था, नीलकंठ था, यानी नेकता, जिसे नीलकंठ नेकता भी कहा जाता था। तो इससे पहले नेकता था, लेकिन अब हो गया तो गौरैया पक्षी हो गया है, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ठीक। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली अगर बात करें, मांगुर मछली है राजकीय मछली। और बोधि वृक्ष जो है चिन्ह है, राजकीय चिन्ह कौन से थे? राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, ठीक है, राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। अब ठीक, अगला टॉपिक में आ गए हम लोग जनसंख्या के बारे में। अगर जनसंख्या के बारे में देखा जाए तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है, कुल देश की जनसंख्या का 8.60%, यानी 8.5% से थोड़ा ज़्यादा है भारत की जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या। और देखा जाए कि नंबर वाइज कितने हैं, तो 10,40,99,452 है। कितने? 10,40,99,452 है जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या। अगर इसी में देखा जाए एससी अगर देखा जाए बिहार में एससी की संख्या कितनी है, तो वो लगभग 16% है। अगर 16% है बिहार में एससी की जनसंख्या, ठीक है। और अगर देखा जाए नंबर वाइज कितने करोड़ है, तो 1,65,67,325, यानी लगभग 1.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, जो 16% आता है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हम सभी जानते हैं बिहार राज्य भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार राज्य का, 1106, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 1106। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये इतना ये जगह है, ठीक, इसी में रहना है, तो जितना ज़्यादा रहेगा इसमें, मगर पहले 10 इंसान रहता था इसमें, मतलब 10 मोहल्ला था, घर था, ठीक, तो 10 था, कम था, मतलब स्पेस ज़्यादा था, रहने वाला कम। अगर इसी में 100 हो गया तो फिर रहने वाले को दिक्कत हो, जगह कम है, जगह तो उतना फिक्स है, लेकिन रहने वाली संख्या बढ़ गई। इसी को घनत्व कहते हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग मतलब निवास करते हैं। तो बिहार में यह जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व बिहार का, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1100,
6 है बिहार की जनसंख्या। और साक्षरता दर की बात किया जाए कि साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता तो वैसे तो बिहार की साक्षरता दर सबसे पूरे भारत में सबसे लास्ट है। और कितनी है, 61.8% है। कितना, 61.8% है। और इसी में बात किया जाए कि सबसे मतलब पुरुष कितनी है और महिला कितनी है, तो पुरुष का अगर देखा जाए तो 71.2% है पुरुष साक्षरता दर, 71%। और महिला का साक्षरता दर देखा जाए, बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर पिछले 10 सालों में बहुत इम्प्रूव हुआ, मतलब बहुत बड़ा है। लेकिन पहले अगर 2011 की जनसंख्या में देखा जाए तो 51% है जनसंख्या, ठीक, साक्षरता। ठीक, अगर याद कैसे रखेंगे इसको, ठीक, तो टोटल जनसंख्या साक्षरता दर कितने, 61% है, ठीक। तो इसमें 10 बढ़ा दीजिए, 61 10 71 हो गया, तो ये पूरी साक्षरता। और इसी में 10 घटा देते हैं तो महिला साक्षरता दर निकल जाएगा 51%, ठीक। 10 की वृद्धि की अगर बात किया जाए, 10 की वृद्धि कितनी है, 10 की वृद्धि 25.42% है, 25.42% है 10 की वृद्धि दर। यानी वार्षिक वृद्धि दर अगर निकालना चाहें तो वार्षिक वृद्धि दर भी हम निकाल सकते हैं कितनी, 2.5, मतलब 2.5% की दर से बढ़ रहा है हर साल बिहार का जनसंख्या, ठीक है, हर साल बढ़ रहा है 2.5% की दर से। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति यानी SC, तो हम बात कर लें, यह अनुसूचित जनजाति यानी ST बिहार में बहुत ही कम है। मतलब 2-3 जिलों में ही, मतलब मिला जुला के 2-3 जिलों में मेनली है जो मतलब जनसंख्या है ST जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, ठीक। कितना, 1.3%, यानी लगभग 1.5% के लगभग बिहार में SC की जनसंख्या है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि कितने हैं, तो लगभग 13.5 लाख, 13,36,000, 13,36,000 है, 573, यानी 13.5 लाख है जनसंख्या बिहार में ST की। और लिंगानुपात अगर बात किया जाए तो 100 में, मतलब लिंगानुपात अगर बात करें तो लिंगानुपात यानी स्त्री और पुरुष की संख्या, ठीक। तो 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को बोला जाता है लिंगानुपात। तो 1000 पुरुष में 918 ही महिलाएं हैं, ठीक है। बिहार में अगर देखा जाए कि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की, तो इसमें है कि मतलब 1000 पुरुष में 918 महिलाएं हैं, ठीक। और शिशु लिंगानुपात देखा तो शिशु लिंगानुपात में बिहार बहुत अच्छा है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात में अगर देखें तो बिहार का स्थान 935 है, जो कि है 1000 में 935 मतलब शिशु लिंगानुपात में। वैसे ओवरऑल देखें तो 918, 1000 में 918 होता है, ठीक। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, तो नगरों की संख्या बिहार में देखा जाए जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो वह 26 गो नगर है। कितने नगर है बिहार में, 26 नगर है। और जन्म दर कितनी है, जन्म दर है 30.9 प्रति हजार में, मतलब 1000 में 31 प्रति हजार जन्म दर है। 1000 में 31 को जन्म लेता है, ठीक। और मृत्यु दर देखा जाए तो 1000 में लगभग 8 मृत्यु दर होता है। 1000 में 31 को जन्म लेता है, जन्म दर ये है। मृत्यु दर देखा जाए तो 1000 में लगभग 8 की मृत्यु होती है, ठीक। मातृत्व मृत्यु दर तो अभी हाल ही में, मतलब हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, मतलब बिहार जो है बहुत अच्छा कर रहा है मातृ मृत्यु दर में। ये पहले 28 था। ये ओवरऑल पूरे बिहार का मातृत्व मृत्यु दर जो है 331 प्रति 1 लाख के जीवित में से, तो 1 लाख में से अगर जीवित में से 131 मरता था बिहार में, ठीक, मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख में। और अभी जो मतलब नेशनल सर्वे जो आया हुआ है तो उसमें पूरे भारत का है 28, मतलब 1000 में 28 बच्चे की मौत होती है। उसमें भी बिहार का स्थान अगर देखा जाए तो बिहार का स्थान 27, मतलब 27 में बिहार इससे भी अच्छा है, मतलब राष्ट्रीय औसत से भी बिहार अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आगे हम शुरू करते हैं। आगे जनसंख्या के बारे में ही है, ठीक। तो जनसंख्या के बारे में अगर देखा जाए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो लगभग हम सभी को पता है राजधानी है पटना। तो पटना का सबसे ज़्यादा जनसंख्या लगभग 55 लाख से 60 लाख के बीच है बिहार का, मतलब पटना का जनसंख्या। और ठीक, और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का लगभग 6.5 लाख के लगभग है, 6.5 या 7 लाख के लगभग है शेखपुरा की जनसंख्या। और पटना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना की, सबसे कम शेखपुरा की। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC, सबसे ज़्यादा SC की अगर बात किया जाए तो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा SC, तो ये गया में है। गया में SC की जनसंख्या कितनी है, तो टोटल है SC बिहार में
9 यानी 16% है बिहार में SC की संख्या, ठीक। और उसमें अगर देखा जाए कि उसमें भी बिहार गया में सबसे ज़्यादा है, लगभग 30% है गया में SC की जनसंख्या, ठीक। और न्यूनतम अगर SC की बात करें तो ये किशनगंज में है 7% के लगभग, 6.7% यानी 7% के लगभग है SC की संख्या। कहाँ सबसे ज़्यादा गया में 30% और सबसे कम किशनगंज में कितने हैं 6.7%, 6.7%। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है तो ये है शिवहर में 1880, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में 1880 और न्यूनतम कैमूर में 488, न्यूनतम है कैमूर में 488 और अधिकतम है शिवहर में 1880, ठीक। जनसंख्या घन अगर देखा जाए पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है, पुरुष साक्षरता रोहतास में है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता रोहतास में, न्यूनतम है पूर्णिया में पुरुष साक्षरता दर में, अधिकतम है रोहतास और न्यूनतम है पूर्णिया। और महिला साक्षरता दर में अधिकतम में है रोहतास महिला साक्षरता में, और पुरुष में रोहतास मतलब न्यूनतम पुरुष साक्षरता में था पूर्णिया, लेकिन महिला साक्षरता न्यूनतम में सहरसा आ जाता है पूर्णिया की जगह, ठीक है। और आगे देखें तो दशकीय वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में देखा जाती है, किस जिले में देखा जाता है, यह मधेपुरा में, मधेपुरा में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर देखा जाता है। वैसे ओवरऑल बिहार की दशकीय वृद्धि दर है 25.42 यानी 25.5%, लेकिन बिहार में एक ऐसा जिला है मधेपुरा जिसकी मतलब दशकीय वृद्धि दर दशकीय 31.12% है, यानी 31% से भी ज़्यादा है, ठीक। दशकीय वृद्धि दर तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा, सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज में है 19% की दर से बढ़ रहा है, ठीक। न्यूनतम दशकीय वृद्धि। अगर लिंगानुपात की देखा जाए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है तो यह है गोपालगंज में, 1000 पे 1021 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं। और न्यूनतम लिंगानुपात अगर देखा जाए तो यह है न्यूनतम लिंगानुपात, तो यह है मुंगेर में 876 है न्यूनतम लिंगानुपात, अधिकतम लिंगानुपात गोपालगंज में 1021 और न्यूनतम लिंगानुपात यह है मुंगेर में 876। नगरीकृत सर्वाधिक नगरीकरण तो है पटना में, लगभग 43% नगरीकृत है पटना, और न्यूनतम है समस्तीपुर 3% से ज़्यादा है, ठीक। नगरीकृत सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें ST की बात किया जाए, ST की अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा ST किस राज्य में है तो वो है पश्चिमी चंपारण में, यह है पश्चिमी चंपारण में लगभग 6.5% है SC की संख्या। कहाँ पे पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा ST पश्चिमी चंपारण में है, ठीक। और न्यूनतम ST शिवहर में है 0.5%, सर्वाधिक ST है पश्चिम चंपारण में, ठीक। और सबसे कम ST है शिवहर में। प्रशासनिक परिदृश्य से अगर देखें कि प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में तो जिलों की संख्या, कुल बिहार में जिलों की संख्या 38 है, सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार तो पटना सबसे बड़ा जिला है। छोटा जिला अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जिला शिवहर है, क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर है, क्षेत्रफल के अनुसार शेखपुरा है, जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार शेखपुरा है, लगभग 6.5 से 7 लाख की जनसंख्या है। और प्रमंडल की बात करें, प्रमंडलों की संख्या बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। कितने 9 है, कौन कौन से, पटना है, पटना प्रमंडल है, मगध प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल है और भागलपुर प्रमंडल है। और अनुमंडलों की संख्या अगर देखा जाए तो अनुमंडलों की संख्या कितनी, तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है, प्रमंडलों की संख्या 9 है तो अनुमंडलों की संख्या 101 है। सामुदायिक विकास खंड यानी ब्लॉक की संख्या कितनी है 534 है, ब्लॉकों की संख्या कितनी है तो 534 है, ब्लॉक संख्या 534। राजस्व ग्राम यानी गांवों की संख्या कितनी है राजस्व ग्राम की, तो यह है 45,103, कितनी है तो 45,103 है। और पुलिस जिलों की संख्या कितनी है तो पुलिस जिलों की संख्या 44 है, सिविल 40 जिले हैं और रेलवे के 4 जिले हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए सीमाओं के बारे में कि बिहार की सीमाएं किन किन राज्यों से स्पर्श करती है, बिहार की सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श करती है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक नक्शा, ये मान के चलिए यह है बिहार, ठीक, ये है बिहार। यहाँ पे एक नक्शा ले ही लेते हैं बिहार के बारे में।
ये हो गया बिहार, मान के चलिए है बिहार, ठीक, यह बिहार। बिहार के अगर उत्तर में देखा जाए, नॉर्थ में देखा जाए तो 7 जिले स्पर्श करती है। जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है बिहार एक राज्य से, मतलब बिहार एक देश से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं, वह है नेपाल। नेपाल के साथ 729 किलोमीटर का हमारा जो है क्या है, तो मतलब बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है बिहार का 729 किलोमीटर। नॉर्थ में देखा जाए तो बिहार से कौन से जिले मतलब स्पर्श करता है, तो सबसे पहले स्पर्श करता है पश्चिमी चंपारण। 7 जिले जो नेपाल से सीमा स्पर्श करती है, 7 जिले हैं। सबसे पहले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यानी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज 7 राज्य है जो नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं, ठीक है, जो है उत्तर में। और पूरब में बात किया जाए तो पूरब में ये बिहार जो है पूरब में पश्चिम बंगाल से स्पर्श करता है सीमा, और कितने जिलों से, 3 जिलों से, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ठीक है, 3 जिलों, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया से, 3 जिलों से। अगर दक्षिण में बात किया जाए, दक्षिण में अगर बात किया जाए, दक्षिण में कितने जिलों से स्पर्श करती है बिहार की सीमाएं, तो अगर दक्षिण में बात किया जाए कि दक्षिण में कितने जिलों से स्पर्श करती है बिहार की सीमाएं, तो दक्षिण में 8 जिलों से। झारखंड, दक्षिण में झारखंड पड़ता है, झारखंड से 8 जिलों में सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। कौन कौन से वो है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए इधर से अगर देखें तो सबसे पहले तो भागलपुर, ठीक, उसके बाद बांका, उसके बाद जमुई, 3 हो गया, ठीक, नवादा, गया, ठीक, और कौन सा है, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया। फिर से देखते हैं इसको, ठीक है। तो दक्षिण में झारखंड है, तो झारखंड से सीमा स्पर्श करते हैं। सबसे पहले हो गया कटिहार, उसके बाद भागलपुर, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, ठीक, रोहतास, औरंगाबाद, 8 जिले हैं। तो दक्षिण में बिहार से स्पर्श कौन से राज्य से करते हैं, झारखंड राज्य से करते हैं, तो 8 जिले स्पर्श करते हैं, ठीक। और वही बात किया जाए कि बिहार जो है पश्चिम में कौन कौन से राज्यों से सीमा स्पर्श करते हैं, तो पश्चिम में अगर देखा जाए तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश के साथ भी वे 8 जिलों से साथ सीमा साझा करते हैं। कौन से जिले हैं, तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, यानी 8 जिले हैं। 8 जिले पश्चिम में बिहार से यूपी के साथ सीमा साझा करता है, 8 जिले दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, 3 जिले पूरब में, ठीक, बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, और 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सिंचाई की अगर देखा जाए तो सिंचाई में अगर देखा जाए बिहार में सिंचाई परियोजना के बारे में, ठीक, सिंचाई की परियोजना के बारे में कि सिंचाई मतलब कैसा कैसा है, तो सबसे बड़े जो है नदी जो है बिहार में, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, ठीक। ये 12 जिलों से बहती है, मतलब बिहार के 12 जिलों से बहती है, सबसे बड़ी नदी है बिहार की, जो बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। कुल अगर सिंचित क्षेत्र की बात किया जाए बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितने 57%, यानी कुल सिंचित क्षेत्र 57% है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक नदी सिंचाई परियोजना। वैसे तो बिहार में बहुत सारे सिंचाई परियोजना है, गंडक है, सोन है, ठीक, सोन है, गंडक है, और फिर कोसी है, ठीक, ये सब बहुत सारे सिंचाई परियोजना है। तो सिंचित क्षेत्र की अगर बात करें कितने परसेंट है, 57% क्षेत्र पर सिंचित क्षेत्र है बिहार में। सबसे बड़ी परियोजना है गंडक नदी सिंचाई परियोजना है गंडक नदी। अगर सिंचित भाग में अगर देखा जाए कुल सिंचित भाग, तो कुल सिंचित भाग अगर देखा जाए कितनी है, तो नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा अगर सिंचित होता है तो बिहार में कहीं मतलब सबसे ज़्यादा अगर होता है तो लगभग 64% तक, 64% नलकूपों से यानी हैंडपम्पों से, गाँव सब में देखते हैं खेत सब में मशीन से पटाते हैं, उसी को बोलते हैं नलकूप, ठीक, मशीन से के द्वारा सिंचाई। तो लगभग 64% क्षेत्रफल पर मशीन द्वारा सिंचाई होता है। नहर से 30%, 30.6%, यानी 30.6%, ठीक, नहरों से।
और अगर तालाब बांध से देखा जाए तो 5%, यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई होता है बिहार में 57% क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र है। ठीक, सिंचित क्षेत्र में 64% लगभग नलकूपों से होता है, 31.6% नहरों से होता है, 5.5% तालाबों से होता है। सबसे ज़्यादा नलकूपों से के द्वारा सिंचाई किया जाता है। ठीक है, अगर लोग सत्ता देखा जाए पार्टी देखा जाए अगर तो कुल सीटों लोकसभा में अगर देखा जाए तो बिहार में लोकसभा में टोटल 40 सीट है। ठीक, जिसमें 6 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक, 6 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? टोटल सीटों की संख्या जो है लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 40 है, जिसमें 6 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है। 6 सीट कौन कौन से है? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये 6 जिले हैं जो कि जिसमें कि लोकसभा का चुनाव में अनुसूचित जाति भाग लेते हैं, यानी SC भाग लेते हैं। यहाँ 6 जिले में टोटल 40 में 6। ठीक, और वही बात किया जाए कि राज्यसभा में कितनी है, तो राज्यसभा में अगर बात किया जाए तो राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं। ठीक, बिहार की राज्यसभा में कुल 16 सीटें हैं। अगर वही बात किया जाए स्थानीय स्वशासन यानी कि जिला परिषद की संख्या कितनी है? स्थानीय स्वशासन जिला परिषद 38 है, पंचायत समिति 534 है। ठीक, 534 है। ग्राम पंचायत की संख्या 8406 है। ठीक, जिला परिषद 38, पंचायत समिति 534, ग्राम पंचायत 8406 है। अगर नगर निगम की बात किया जाए तो लगभग 18 नगर निगम, अभी जो करंट है 18 नगर निगम हो गया है। ठीक है, पटना है, गया है, आरा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया है, मुंगेर है, कटिहार है, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम और सहरसा है। ठीक, राज्य विधायिका की अगर बात किया जाए तो राज्य विधायिका में विधानसभा का अगर देखा जाए कि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा में बिहार में कुल सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा में अगर देखा जाए सीटों की संख्या तो वो 243 है, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC के लिए है। 38 सीटें SC के लिए है। 243 में से 38 सीटें SC के लिए है और ST के लिए 2 सीटें हैं, कटोरिया और मनिहारी। 2 सीटें हैं ST के लिए। SC के लिए 38 सीटें हैं और ST के लिए 2 सीटें हैं, कटोरिया और मनिहारी। ठीक है, टोटल 243 में से। और विधान परिषद की अगर बात करें बिहार में 75 विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या। ठीक है, क्या दृष्टि से दिया गया है कुछ देख लेते हैं। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 किलोमीटर है। ठीक, ये तो हम लोग बात कर ही ली। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या अगर नेशनल हाईवे थी लगभग 6,000, 5,947, यानी 6,000 के लगभग है बिहार में राष्ट्रीय NH की संख्या। ठीक है, NH की संख्या। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। 22 मार्च 1912 को किया गया था। ठीक, संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा थे। ये प्रथम भारतीय थे, स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा, जो कि राज्यपाल बने थे बिहार राज्य की। बिहार विधान परिषद काउंसिल भवन बना 1920 में। बिहार में जो काउंसिल भवन है, विधान परिषद के काउंसिल भवन है, ये कब बना था? तो 1920 में बना था। ठीक है, और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 में किया गया था। 20 जुलाई 1937 में किया गया था। कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1937 में किया गया था। और पहला अधिवेशन जो हुआ था 22 जुलाई को हुआ था, 22 जुलाई 1937 में। अगर चुनाव की बात किया है, चुनाव कब हुआ था? चुनाव हुआ था इसका 20 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक चुनाव हुआ था। ठीक, चुनाव हुआ था। नीचे है बिहार में प्रथम बिहार विधानसभा का भी गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1939 में, यानी 2 साल के बाद। हम लोग को पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। ठीक, और इसी के कारण से बिना पूछे, मतलब भारत से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की हिस्सेदारी दे दी गई थी। ठीक है, इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सेदारी, मतलब बिना पूछे, भारत से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में
पूरे भारत को खींच लिया था, मतलब बोल दिया कि भारत की सेना ब्रिटिश की ओर से लड़ेगी। तो इसी के खिलाफ 1937 में तो सरकार का गठन क्या था, लेकिन 2 साल के बाद ही 1939 में जो है 31 अक्टूबर 1939 में बिहार विधानसभा का विघटन हो गया। ठीक है। और नामाकरण के कारण बिहार का अगर नामाकरण की बात किया जाए तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। बिहार में ज्योतिर्मयी आकृति है, मतलब बिहार का जो ज्यामितिक आकार थी आयताकार है, यानी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर ही है, इसीलिए आकृति अगर देखा जाए तो आयताकार है। बिहार से झारखंड पृथक किया गया तो 15 नवंबर 2000, ठीक, 15 नवंबर 2000 को 46% भूभाग के दे करके 15 नवंबर 2000 को 46% भूभाग दे करके। अगर प्रशासनिक मानचित्र अगर देखा जाए तो अगर देखें तो सबसे पहले अगर देखें पश्चिम चंपारण के बारे में, तो पश्चिम चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अगर जिला देखा जाए तो कौन सा है, पश्चिम चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिम चंपारण। ठीक है। और पश्चिम चंपारण में है हमने क्या पढ़ा था कि ST SC सबसे ज़्यादा यहीं पे है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ST कहाँ पे है तो यहीं पे था सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण में। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पश्चिम चंपारण ये हो गया। और देखें चंपारण के बारे में, उसके बाद शिवहर, यहाँ पे शिवहर के बाद सबसे कम क्षेत्रफल है। ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है, सबसे कम क्षेत्रफल के मामले में भारत में सबसे छोटा है शिवहर। ठीक। और जनसंख्या घनत्व यानी कितना है, 1880 है शिवहर का क्षेत्रफल। ठीक है। और देखा जाए गोपालगंज को अगर देखा जाए तो गोपालगंज को अगर देखें तो गोपालगंज को अगर देखा जाए तो लिंगानुपात के मामले में जो है गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक। और सबसे कम 10 के वृद्धि दर के मामले में गोपाल 19% है, लिंगानुपात के मामले में 1021 है, मतलब 1000 पे 1021 लड़कियां हैं। और लिंगानुपात में तो है ही, और साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व में भी है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है गोपालगंज में। ठीक है। और आगे चलते हैं अब हम चले पटना, यह रहा पटना ये रहा पटना। और पटना की देखा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, लगभग 58 लाख के लगभग जनसंख्या है पटना। सबसे बड़ा शहर मेट्रोपोलिटन शहर है पटना। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये कैमूर का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है, कैमूर यानी भभुआ। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है, 488। ठीक है। और अब देखें अगर हम रोहतास के बारे में, तो रोहतास के बारे में हम लोग सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा जन साक्षरता दर रोहतास में है, महिला साक्षरता दर रोहतास में, पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है। ठीक है। और अगर देखा जाए चावल उत्पादन में भी रोहतास ही सबसे ज़्यादा है, गेहूँ उत्पादन में लगभग रोहतास ही ज़्यादा है। और अब है शेखपुरा। अगर शेखपुरा की बात किया जाए तो शेखपुरा यहाँ पे है, शेखपुरा जो जनसंख्या में सबसे छोटा है, लगभग 7 लाख के लगभग जनसंख्या है शेखपुरा का। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात है, अगर मुंगेर यहाँ पे है मुंगेर। ठीक है। मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात कितना है, 876 लिंगानुपात है पूर्णिया का, अति मुंगेर। ठीक है। और पूर्णिया अगर देखा जाए तो पूर्णिया यहाँ पे है पूर्णिया। न्यूनतम साक्षरता दर है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता में सहरसा आ जाता है। और सर्वाधिक देश के वृद्धि दर ये सुपौल आ जाता है। ठीक है। तो लगभग तो हमने ये सारा ख़त्म कर ही दिया था। ठीक। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, जो आगे भी ये निरंतर सीरीज चलता रहेगा, पूरे बुक को हम कवर करेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।